एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे हों। एग्जाम को केवल 7 डेज बचे हैं। अभी तक तो लगभग सभी लोगों का जो है कोर्स कंप्लीट हो गया होगा और रिवीजन टाइम चल रहा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तब आपको क्या करना चाहिए, इन 7 डेज में क्या स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करने वाली हूँ, ये सभी चीजें आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मेरी, तो मेरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है, पर फिर भी मुझे अभी लग रहा है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पर इस टाइम में थोड़ा-सा माइंड को थोड़ा-सा काम रखना है, शांत रखना है और प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं। तो अभी मैं कर रही हूँ अपना रिवीजन। हर एक दिन एक सब्जेक्ट को मैं पूरा टाइम देती हूँ, सुबह से लेकर रात तक की जो भी मेरी स्टडी प्लानिंग रहती है, जो भी मेरा टाइमिंग रहता है, उसमें मैं हर एक टॉपिक को कोशिश कर रही हूँ, हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे हो जाएँ, ताकि मुझे समझ में आए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी में से आ जाए, पर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता जाएगा तो चीज़ें अच्छे से समझ में एग्ज़ाम में आ जाएँगी। उसके अलावा अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो आप भी रिवीजन कर सकते हैं। एक दिन एक सब्जेक्ट को दीजिए, ऐसे करते-करते आप जो है 7 डेज़ में अपना सारा कोर्स, सारे सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँगे। सबसे ज़्यादा फोकस अब आपको करना चाहिए सीडी पर, क्योंकि लास्ट टाइम आ गया है सीडीपी, मैथ, इंग्लिश, ईवीएस, इन सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना चाहिए। और अगर अभी से आप शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले करंट अफेयर और जो भी सब्जेक्ट आपके कम मार्क्स के हैं उनको पहले टाइम दे दीजिए, और लास्ट में आते-आते आपको अपने वो सब्जेक्ट रखने हैं जो ज़्यादा मार्क्स कंटेन कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट का पढ़ा हुआ हमें याद रह जाता है। कभी-कभार ऐसा होता है हम जो चीज़ें पढ़ चुके होते हैं, फिर वो चीज़ें हमारी कहीं न कहीं जो है माइंड से स्किप हो जाती हैं, हमें याद नहीं रहता है। तो कम मार्क्स का है, अगर वो थोड़ा-सा रह जाएगा तो उसमें कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि 4 से 5 नंबर में से 2 से 3 नंबर तो हम आराम से ला सकेंगे अगर हम पढ़ रहे हैं तो। एंड अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया है, केवल 7 डेज़ में ही अपनी तैयारी करने वाले हैं आप, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन 7 डेज़ के अंदर आप केवीएस का कोर्स कंप्लीट करने से रहे। आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड, वास्ट सिलेबस है। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ, हो सकता है आप मेन-मेन चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ और चीज़ों को आप क्लियर कर पाएँ अपने माइंड में, तो हो सकता है एग्ज़ाम में आप परफॉर्मेंस अच्छा हो कर पाएँ। तो आपको 7 डेज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है, चाहे आपका कोर्स कंप्लीट हुआ हो, चाहे ना हुआ हो। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा देना है। एंड उसके अलावा आपने जैसे पहले शुरुआत में से जैसे आपने डे वाइज़ अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप टॉपिक्स भी देखते चलिए। क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करें तो वहाँ पर एनालिसिस ये करें कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा फ़ोकस आप उन्हीं टॉपिक्स पर करिए, और जिनसे कुछ कम क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप थोड़ा-थोड़ा देखकर स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह करने से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा और चीज़ें आपको लगेंगी कि हाँ, आपने कुछ पढ़ा है, आपको कुछ आता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट इस टाइम पे आप बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप मॉक टेस्ट देंगे और उसमें आपके मार्क्स कम आएँगे, तो आप डिमोटिवेट हो जाएँगे। फिर आपका जो आप 7 डेज़ में आप कोर्स खींच सकते हैं, प्रैक्टिस खींच सकते हैं, रिवीजन खींच सकते हैं, आप तैयारी में जितना बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, फिर आप वो नहीं कर पाएँगे और फिर चीज़ें डिस्टर्ब होती चली जाएँगी। क्योंकि जितना होना था वो हो चुका है, इनफ है ऑनलाइन के हिसाब से, क्योंकि ऑनलाइन में ये ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन डाले गए हैं वो रेलेवेंट हों। क्या पता उन टॉपिक्स से आए ही ना उतना जितना हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पर फोकस करके अपना टाइम वेस्ट कर दें। जैसे मैं मॉक टेस्ट दे रही थी तो मैंने वहाँ पर एनालाइज़ किया कि मार्क्स तो मेरे ओवरऑल ओके-ओके आ रहे थे, बट जो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, मैंने एनालाइज़ किया वो ये कि कई टॉपिक्स ऐसे थे जो मॉक टेस्ट में उनके क्वेश्चन थे, पर वो टॉपिक्स जो है केवीएस के सिलेबस से रिलेटेड बिल्कुल नहीं थे। तो मैंने 1-2 बार चेक किया कि उन मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करने के बाद मैंने उन टॉपिक्स को पर्टिकुलर पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने देखा वो तो कोर्स से रिलेटेड है ही नहीं, और उसमें मेरा फालतू में टाइम चला गया। तो मॉक टेस्ट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि वो मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू बनाए हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है जो उन्होंने क्वेश्चन डाले हैं वो टोटल सिलेबस से ही उठाए गए हों, और हो सकता है कि वहाँ आपका टाइम वेस्ट हो जाए अगर आप मॉक टेस्ट से ही अपना जो है जैसे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो उससे अपना एनालाइज़ के थ्रू चीज़ें कंप्लीट करेंगे तो हो सकता है वहाँ आपका टाइम वेस्ट भी हो जाए। तो आप केवल इस टाइम पे इतना ध्यान दीजिए कि जो भी सिलेबस दिया गया है और जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक में आप कैसा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, उन टॉपिक्स से आपको क्या आता है, एक बेसिक चीज़ें आपको पता हों। एंड इम्पोर्टेंट थिंग आपको मैं ये बताना चाह रही थी इस वीडियो में, वो ये
कि जो 12, 13, 14 यानी कि जो अभी ये एग्ज़ाम हुए हैं, पीजीटी, पीजीटी या जो भी अपर लेवल के एग्ज़ाम्स जो हो चुके हैं, उनके कुछ स्टूडेंट्स के मैंने रिव्यू देखे थे, तो उसमें मैंने देखा कि जो न्यू यूनिट्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं, लर्नर्स से आ रहे हैं, टीचर लर्निंग प्रोसेस से आ रहे हैं। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक चीज़, मॉक टेस्ट पे आप ध्यान मत दीजिए। टेलीग्राम चैनल्स वगैरह या अदर जो भी वैसे सोर्सेज़ हैं, जहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जहाँ आप भटक रहे हैं, वहाँ से आप छोड़ दीजिए और 2-3 चैनल्स को जो आप फॉलो कर रहे हैं, वो भी छोड़ दीजिए। किसी पर्टिकुलर एक चैनल पर आप फोकस कीजिए, उसके अलावा मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आप। आपका अच्छे से हो जाएगा सारा स्कोर, सब चीज़ें बढ़िया हो जाएँगी। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, मॉक टेस्ट आपको छोड़ देने हैं अब, क्योंकि इस टाइम पे मॉक टेस्ट से आपका ध्यान भटकेगा और अगर नंबर कम आते हैं, तो फिर वहाँ भी आप डिमोटिवेट होंगे। इस टाइम डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जितना आप समझकर, समझदारी से और थोड़ा-सा खुश रहकर, थोड़ा-सा माइंड पर कम प्रेशर लेकर अगर अगर आप वर्क करेंगे, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँगे। तो बस ये था आज का छोटा-सा वीडियो। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, चीज़ें आपको क्लियर हों और थोड़ा-सा शांति माइंड से पढ़िए, तो आपका सारा सिलेबस अच्छे से हो जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, 7 डेज़ हैं, इनफ है, आप चीज़ें अच्छे से कवर अभी भी कर सकते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप वर्किंग हार्ड।